मैं हूं पीके नागौरी और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सगा में। तो लीजिए हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, वो भी 29 और 30 नवंबर 2020 का। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, नागार्जुन बेसा अनुष्ठान हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? नागार्जुन बेसा अनुष्ठान हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो ऐसा आंसर है इसका ओडिशा। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में लगभग 26 वर्षों बाद नागार्जुन बेसा अनुष्ठान आयोजित किया गया है। नागार्जुन बेसा अनुष्ठान है वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लगभग 26 वर्षों बाद आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अयोध्या हवाई अड्डे को अब किस नाम से जाना जाएगा? अयोध्या हवाई अड्डे को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आंसर इसका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, इस नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्षों की परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? संघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्षों की परिषद की जो हाल ही में बैठक होगी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो आंसर इसका भारत। संघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता भारत द्वारा की जाएगी और 2017 में संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के बाद भारत पहली बार बैठक की मेजबानी कर रहा है। भारत इस संगठन में 2017 में शामिल हुआ था और पहली बार बैठक की मेजबानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय आईटी उद्योग के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका नाम है, देखिए, फकीरचंद कोहली। फकीरचंद कोहली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक थे। वो इस कंपनी के संस्थापकों में से एक थे और टीसीएस के पहले सीईओ भी थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बीच खाद्य सुरक्षा की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो हाल ही में राजस्थान सरकार और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बीच खाद्य सुरक्षा की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका आंसर है विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम और राजस्थान सरकार के बीच यह समझौता ज्ञापन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बिल के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन शुरू किया है? हाल ही में किसानों का एक आंदोलन चल रहा है, दिल्ली चलो आंदोलन। तो किस बिल के विरोध में शुरू हुआ है? तो आंसर इसका कृषि कानून 2020। कृषि कानून 2020 3 कानून पास किए गए थे, उन्हीं के विरोध में किसानों द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, 15 जनवरी 2021 से लैंडलाइन फोन से मोबाइल पर कॉल करते समय कौन सा अंक लगाना अनिवार्य होगा? 15 जनवरी 2021 से लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन पर कॉल करते समय कौन सा अंक लगाना अनिवार्य होगा? तो इसका आंसर है 0। अब मोबाइल नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर है एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह वर्तमान में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक है और ये अपना कार्यभार है वो 1 दिसंबर 2020 से संभालेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है? आंसर इसका प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सरकार द्वारा उठाए जा रहे सभी प्रमुख कदम इस पर दर्शाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2020 तिमाही में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? सितंबर 2020 की तिमाही यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई?
तो आंसर इसका 7.5%। 7.5% की जो कमी है वो जुलाई से सितंबर की तिमाही में आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2020-21 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान जारी किए हैं, जिसमें 2019-20 की दूसरी तिमाही में 4.4% वृद्धि की तुलना में 7.5% की गिरावट देखी गई। यानी 2019 में इसी दूसरी तिमाही में जुलाई से सितंबर के दौरान 4.4% की वृद्धि थी जीडीपी में, लेकिन वर्तमान में कोरोना के कारण दूसरी तिमाही में भी 7.5% की गिरावट देखी गई है और पहली तिमाही में 23% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर इसका राजीव चौधरी। पूर्व जो महानिदेशक थे उन्हें इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किए जाने के कारण राजीव चौधरी की नियुक्ति सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक के रूप में की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा की जो अभी हाल ही में रैंकिंग घोषित की गई है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर इसका 104वें नंबर पर भारत है और पहले नंबर पर ब्राजील है। अगला क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ ईयर 2020 नाम दिया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? तो आंसर इसका क्वारंटाइन। क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में भारत में सबसे ज्यादा निवेश किस देश के द्वारा किया गया है? वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किसके द्वारा किया गया है? यानी किस देश के द्वारा सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है? तो देखिए सिंगापुर के द्वारा सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है। सिंगापुर के द्वारा 8.30 अरब डॉलर 8.30 अरब डॉलर का निवेश किया गया है तथा दूसरे स्थान पर अमेरिका है और अमेरिका के द्वारा 7.12 अरब डॉलर का निवेश पहली छमाही में किया गया है, अप्रैल से सितंबर तक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत को एक दिवसीय मैचों की सीरीज में किस देश के द्वारा हार मिली है? हाल ही में भारत और एक दूसरे देश के मध्य एक दिवसीय मैचों की सीरीज खेली जा रही है, तो उसमें भारत को हार मिली है, वो किस देश के हाथ में मिली है? तो आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यह हार मिली है। 3 मैचों की सीरीज में भारत दो मैच हार चुका है। अगला क्वेश्चन, त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग की चौथी बैठक कहाँ संपन्न हुई? त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग की चौथी बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो आंसर इसका कोलंबो, श्रीलंका। त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग की चौथी बैठक भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य संपन्न हुई और इसमें भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर इसका अभयम नामक ऐप है, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोना वैक्सीन विकास के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? भारत में 5-6 कोरोना की वैक्सीन के विकास का प्रयास चल रहा है, तो उनके विकास में प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो आंसर इसका मिशन कोविड सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले अंगदान स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले अंगदान स्मारक का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? तो आंसर इसका राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर में भारत के पहले अंगदान स्मारक का उद्घाटन किया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा अंगदान तमिलनाडु राज्य द्वारा किया जाता है और उसके बाद में दूसरा स्थान राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का पहला संविधान पार्क कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान का पहला संविधान पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो आंसर इसका उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में राजस्थान का पहला संविधान पार्क बनाया जाएगा।
आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।